4 मंथ्स होने वाले हैं मुझे अप्रॉक्सीमेटली, कुछ दिनों में हो जाएंगे। और नॉर्वे आए 4 मंथ्स हो गए हैं और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप अभी मुझे देख रहे हो ना जाते हुए ऑफिस, जनवरी में जब मैं आई थी तो मुझे रास्तों का भी इतना नहीं पता था, क्या इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था क्योंकि बहुत कुछ नया था। ट्रेन, ट्राम्स, मेट्रो, कुछ भी मैं समझ नहीं पाती थी, रूट्स का समझ नहीं आता था। सब कुछ यहाँ पे कनेक्टेड है, ऐसा गोल गोल जैसा लगता था, पूरा ऐसा एक ही रास्ता है जैसे। ठीक, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं ऑफिस जाती थी तो मेरे को बस एक ही रास्ता पता था, जिस रास्ते को फॉलो करते हुए मैं जाती। ठीक है, अभी 2-2 3-3 रास्ते पता है, किसी को भी फॉलो करके चली जाती हूँ। सबसे पहला अपडेट। दूसरा अपडेट, पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ के रूल्स क्या है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, अब एटलीस्ट कुछ पता है। मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे 100% पता चल गया है, बट येस मुझे कुछ चीज़ें पता हैं। ट्रैफिक रूल्स, फिर लोगों से बात करना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, सामान कहाँ से लेना है, ठीक है, कौन सा सामान कहाँ से लेना है, क्योंकि हर सामान एक शॉप से नहीं लेना। ठीक है, कौन सा सामान कहाँ से लेना है, ठीक है, यहाँ के रूटीन क्या होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ लोग शाम को लेट तक काम नहीं करते बल्कि सुबह जल्दी काम करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। वो गाड़ी आ गई थी तो वो मेरा वेट कर रहे थे कि मैं निकलूँ, तब जाके निकलेंगे, इसलिए मुझे भाग के पहले वो करना पड़ा। तो या हाँ, तो मतलब यहाँ के रूल समझना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली वो आप इंडिया में भी करते होते हो। कौन से आ रहे हो? Actually, hi. आज आज ही गाइज मैं वीडियो बना रही थी कि मेरे 4 महीने का क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे नॉर्वे में। ठीक है, और आज ही मुझे एक नया एक्सपीरियंस और मिला। एक नहीं, एक्चुअली 2। एक तो सबसे पहली चीज़ कि आज मेरा वो वाला पार्सल आ गया जो फाइनली मैंने, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 15 डेज पहले मैंने ऑर्डर किया था, 23 अप्रैल को। ठीक है, और अब जाके आज मुझे वो रिसीव हुआ है। अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है, ये एक्सपीरियंस में कैसे काउंट होगा? तो वो ऐसे काउंट होगा क्योंकि ये पार्सल नॉर्मली वैसा पार्सल नहीं है जैसे इंडिया में हम लोग अमेजोन, मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट इन सब से ऑर्डर करते हैं तो हमको 2-3 दिन में आ जाता है ऑर्डर। ठीक है, और वो भी आपको अपने घर तक ऑर्डर मिलता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ के तेमू से ऑर्डर किया था। तेमू इज़ लाइक अपना जो भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट है उसकी तरह इनका एप्लीकेशन है अपना, और उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ आपको बताओ, उसमें छोटी से छोटी चीज़ आपको मिल जाएगी, बट आपको इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इतनी चीज़ें बहुत रेयर है उसमें, 1-2 चीज़ दिख सकती है बट ज़्यादा नहीं है। एथनिक ड्रेसेस जैसे कि सूट, साड़ियाँ, ये सब नहीं मिलती, बट बाकी आपको सारे आउटफिट्स, सारी एक्सेसरीज, हर चीज़ मिलेगी। ठीक है, और मतलब आप स्क्रॉल करते रह जाओगे और आप एंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप बैठोगे कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ और देखती हूँ कहाँ पे एंड आएगा, एंड नहीं आएगा। आप खुद 4 घंटे 5 घंटे पूरा निकल जाता है उस पर। तो मैंने टेमू से पहला एक्सपीरियंस लिया। मैंने सोचा था मैं अपने बर्थडे पे कुछ मंगवाऊंगी और देखती हूँ कैसा आएगा। अगर अच्छा आया तो मैं फर्दर और फिर ऑर्डर करूँगी, क्योंकि पहला ऑर्डर था तो मैं बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं करना चाहती थी। ठीक है, और मैं बता रही थी कि कैसे अलग है। टेमू एक एप्लीकेशन है जैसा कि अपना अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो है। ठीक है, लेकिन इसका जो भी ऑर्डर है वो आपको घर तक बहुत कम चांसेस हैं कि मिलता है, कई बार नहीं मिलता, जैसा कि मुझे नहीं मिला। तो मुझे कहाँ से लेके आना पड़ा, यहाँ पे रेमा है, जैसे कीवी है, मैंने आप लोगों को बताया कीवी एंड रेमा। तो वहाँ रेमा के पास हमारा पार्सल हब है। ठीक है, और वहाँ से आप पार्सल्स कलेक्ट कर सकते हो। आपको अपना कोड देना है, वो कोड मुझे मैसेज पे आज आया था कि ये है। ठीक है, तो मतलब मेरे को ये मैसेज आ गया था कि रेमा पे आ गया और आप जाके ये पासवर्ड बताओ और ले लो। ठीक है, तो मैंने वो पासवर्ड जाके बताया और मुझे मेरा पार्सल फिर मिल गया। एंड अब आपको एक तो ये चीज़ आ गई, दूसरी चीज़
दूसरा क्या एक्सपीरियंस आज मुझे हुआ, मैंने F35 देखा। आज क्या था कि 3 बजे का टाइम शो कर रहा था, हमारे जो ऑफिस का ग्रुप है उसमें आया कि 3 बजे क्रॉस होगी, ठीक है। ऑकर ब्रिगे में शायद क्रॉस होना था, बट हमारे ऑफिस का जो टेरेस है वहाँ से पूरा ओस्लो दिखता है ऑलमोस्ट। तो ग्रुप में आया कि 3 बजे क्रॉस होगी F35, तो हम जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने वो जाके देखा, उसकी वीडियो मैं आप लोगों को लगा दूंगी जो मैंने लगाया, ठीक है। मतलब मैं इस वाले व्लॉग में वो वीडियो लगा दूंगी, आप लोग देखना मैंने जो कैप्चर किया है। एंड आई नो कि आप सभी को ऑलमोस्ट सभी को F35 के बारे में पता होगा, और अगर नहीं पता तो प्लीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी एक बार जाके ChatGPT पे लिखो F35 और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज एवरीवन। तो वो एक्सपीरियंस भी आज मैंने किया। बाकी मेरे 4 मंथ्स की जो जर्नी है वो रोलर कोस्टर जर्नी फॉर मी, एंड बहुत जिगजैग रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इन स्टार्टिंग में नहीं पता थी अब जाके पता चली, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब एक थोड़ी सी डरी भी हुई थी। मैं जब आई थी जनवरी में, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे मैं सारी चीज़ें मैनेज करूँगी। ऑल्दो मैं इंडिया से निकल गई थी विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट, और एक्साइटेड इतनी ज़्यादा थी मैं कि मैं इंडिया में थी तो मैं यहाँ के बारे में सोच रही थी कि मैं जब जाऊँगी तो कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ आई तो भी डर लग रहा था कि कैसे चीज़ों को मैनेज करूँगी, क्योंकि मैं अब तक की लाइफ में कभी भी मैं घर से दूर नहीं रही थी, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कॉलेज में भी, मैं कभी हॉस्टल्स में भी नहीं रही, बट मेरी एक फर्स्ट जॉब जब लगी थी तो हमारा कोई ट्रेनिंग था 45 डेज का, उसमें मैं बस रही थी, और उसमें भी मैं सैटरडे होते ही घर भाग के आ जाती थी, ठीक है। तो पता नहीं मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे चीज़ें मैनेज करूँगी, कैसे होगा। बट वो फियर जो था मेरे अंदर, उसको मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थी, मैं उस चीज़ को सोचती नहीं थी ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी एक और फैमिली यहाँ पे रहती है ऑलरेडी, ठीक है। मेरे कज़न ब्रदर है और भाभी है, उनके बच्चे हैं, वो लोग रहते हैं। तो मुझे कहते हैं ना एक मेंटल सपोर्ट वहाँ से मिला, जहाँ पे भैया मुझे हर चीज़ को लेके गाइड करते थे, भाभी करती थी, बच्चे लोग करते थे। फर्स्ट डे मुझे जो है मेरा भतीजा ही लेके गया, मुझे ऑफिस तक छोड़ा कि दीदी मैं आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं पहले दिन एकदम क्लूलेस थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से जाना है, कहाँ से उतरना है, क्या करना है, क्या है, क्योंकि सब कुछ अलग था, ठीक है। और उसी दिन मेरा पुलिस वेरिफिकेशन भी था। आप लोगों ने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा अगर, पुलिस वेरिफिकेशन भी था, और मुझे अकेले जाना पड़ा। कुछ पता नहीं चल रहा था कैसे जाना है, क्या करना है, ठीक है। मुझे अपना ऑफिस का एग्जिट गेट भी नहीं पता था, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे लिए, मतलब बहुत सारा क्या, एक तरीके से देखा जाए तो एक सब कुछ ही नया था मेरे लिए। नई कंट्री, नए लोग, नए रूल्स, नया ऑफिस, नए लोग, हर चीज़ नया था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। बट अब आई एम एट अ स्टेज ऑफ माई लाइफ वेयर इन 4 महीनों में मैंने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से अपग्रेड किया, ठीक है। मैं जब इंडिया में थी आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, ठीक है। कि अगर मतलब घर से रिलेटेड कुछ भी है तो मम्मी हैंडल कर लेंगी, ठीक है। बाहर से रिलेटेड है तो पापा हैंडल कर लेंगे, भाई हैंडल कर लेगा, ठीक है। ऑल्दो मैं स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ों को खुद से हैंडल करती आई हूँ, बट फिर भी एक सपोर्ट जैसा तो फील होता ही था, क्योंकि मैं साथ में रहती थी, ठीक है। मुझे कभी नहीं सोचना पड़ा कि अरे मैं घर जाऊँगी तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, खाने के लिए थी ना। तो मुझे किसी हाँ, मुझे मेरे एक फ्रेंड है ऑफिस में ही इज़ माई ऑफिस कलीग, ठीक है। और उन्होंने मेरे को, वो मुझसे काफ़ी सीनियर है, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि जब आप अकेले रहते हो ना, और आप जब अपने घर से दूर रहते हो, तो आप खुद को संभालना सीखते हो। और अब अगर आप लाइफ में खुद को अकेले संभालना सीख गए, खुद की केयर करना सीख गए अकेले खुद से, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ये चीज़ जब मैंने सुनी थी तो मुझे लगा कि यस, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मुझे ये चीज़ सीखना चाहिए, और शायद यही मुझे सही मायनों में सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा। तो अब मैं यहाँ पे हर चीज़ें खुद से मैनेज कर रही हूँ ऑफिस जाना, लंच, ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, उसको अरेंज करके रखना, घर को साफ रखना, ठीक है। ऑल्दो घर के नाम पे मेरा अपना ये रूम है, स्टिल इसको भी मैनेज करना, ठीक है। अपनी चीज़ों का ध्यान खुद रखना, कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ क्या नहीं है। उसके बाद फिर किचन का भी ध्यान रखना कि किचन में क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ खत्म हो गया, क्या चीज़ लाना है, और उस चीज़ को लेकर भी आना, ठीक है। तो इन एंड आउट में आप लोगों को बताऊं तो मैंने अपने आप को इन 4 महीनों में, मुझे लगता है मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे कर दिया है, अपने माइंडसेट की वजह से, अपनी चीज़ों को हैंडल करने के तरीके से। बीच में मुझे हेल्थ इश्यूज हुए, और जो
लाइक करेंटली बोला जाए तो अभी तक मुझे है ही, ठीक है। एंड मतलब इट्स अ टफ टाइम फॉर मी, बट स्टिल वो जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। आई एम अंडर मेडिकेशन सिंस फेब्रवरी ओनली, बट मैंने उस स्टेज में भी मतलब कई बार ऐसी चीज़ें हुई मैंने घर पे नहीं बताया कि मैं जैसे लेट्स सपोज अब मैं जैसे डॉक्टर के पास गई थी और मेरे स्टिचेस लगे पैरों में, एंड आई हैव नेवर रिवील्ड दिस थिंग एट माई होम, कि मुझे लगा नहीं यार उन लोगों को लगेगा कि अरे क्या हो गया क्या हो गया। जब मेरे स्टिचेस निकलने वाले थे आफ्टर 15 days देन आई रिवील्ड दैट, ओके। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई इन 4 महीनों में जिन्होंने मुझे एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई। देर आर ऐसी कई रातें बीती जब मैं अकेले रोई भी हूँ, आपको अगर बताऊँ तो कई रातें ऐसी बीती जब मैं बहुत सारा ओवर थिंक भी कर रही थी, ठीक है। मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग फॉर मी कि बट आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट, बट मैंने ये चीज़ कभी भी ऐसे कहते हैं ना कि रिवील नहीं करी, कभी किसी के सामने रखा नहीं। बट आई एम थिंकिंग लाइक कि दिस इज़ अ फेज ऑफ लाइफ, ठीक है। ये चीज़ें आपको सीखनी होती हैं, एंड कहीं ना कहीं हर लड़की को ये चीज़ सीखनी चाहिए। एंड मैं बस यही बोलूँगी जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, एंड इफ़ यू आर अ गर्ल, बस घर से बाहर निकलो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, सक्सेसफुल बनो, ग्रो करो, ठीक है। मेक देम प्राउड एंड डू एवरीथिंग फॉर देम। जिन्होंने आपके लिए अपनी पूरी लाइफ खर्च कर दी, आपको उनको इतना कुछ देना चाहिए कि शायद वो उस चीज़ की कभी उम्मीद भी ना करते हो, वैसी चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो इन अ पॉजिटिव वे ऑफ कोर्स। तो आई होप आपको मेरी वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ा सा इमोशनल भी लगा होगा। आई नो इट्स क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अबाउट माई experience in past 4 months, तो of course it's kind of ग्राफ की तरह रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, काइंड ऑफ राइट। तो ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स रहे, थोड़ा सा इमोशनल मूवमेंट भी रहा, कभी समवेयर आई वॉज हैप्पी, समटाइम्स आई वॉज सैड, समटाइम्स आई वॉज क्राइंग, समटाइम्स आई वॉज लाफिंग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बट या एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि जब मैं इंडिया वापस जाऊँगी अपने वेकेशंस में, तो तब तक ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊँगी और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीख ली होंगी। तो आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू रिवील कि मैं नेक्स्ट 4 months में और क्या चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन दिस 4 months, आई हैव एक्सपीरियंस्ड -15 to -20 degree हियर, एंड ओ माई गॉड, मैं इंडिया से जब आई थी, इन इंडिया इट वॉज प्लस मे बी 4, ठीक है। एंड 4 से डायरेक्ट -14 में आना, इट्स अ वेरी डिफरेंस, I mean it's a very gradual change than that it was, and it's a very biggest change for me. But वो ठंड का टाइम भी निकल गया, now spring is here and I am eagerly waiting for it कि भाई अब summers आएंगे and I will enjoy and I will share the experience with you, because यहाँ की summer देखने के लिए I was waiting from last almost 2 years, क्योंकि मैं चाहती थी, मेरे को सारे फ्रेंड्स मेरे जो यहाँ पे ऑलरेडी रहते थे, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लोज वंस, मतलब ऑब्वियसली मेरे ऑफिस के ही जो दोस्त लोग थे, वो लोग मुझे बोलते थे यार श्रद्धा तुमको आना चाहिए, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम हियर इन समर्स, यू विल एंजॉय, यू विल फील सो गुड। तो मैं पिछले 2 साल से यहाँ की समर्स को देखने का वेट कर रही थी, एंड फाइनली दिस इज़ द टाइम आई विल फील एंड आई कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग इतना पास रह के, और आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू। जस्ट मैं ये चाहती हूँ कि मेरी इन वीडियो के थ्रू आप भी यहाँ की समर को एंजॉय कर सको, एंड आई कैन डॉक्यूमेंट एवरीथिंग फ्रॉम माई लाइफ। एंड स्टे ट्यून, ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट वीडियो भी शूट करनी है आप लोगों के लिए, विच इज़ विल बी अ वेरी फन वीडियो फॉर यू ऑल। तो या स्टे ट्यून, और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।